कपड़ा, अरे कपड़ा, कापड़ू कपड़ा, कापड़ी कपड़ा, कापड़ू, कपड़ा कपड़ा। अबे सपना देख रहा है क्या? कपड़ा कपड़ा कपड़ा। अबे तो फिर खराटे भर रहा है। बस हो गया, ऐसे ही मैं सो कपड़ी गया। कपड़ा फिर कपड़ी क्या? कपड़ा खराटे भी भर रहा है ये। अभी फिर खराटे भर रहा है। घर में बच्चों के लिए मेडिसिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि खांसी, जुकाम और बुखार, वोमिटिंग। अभी वो सो गया, थोड़ा आराम मिल गया। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है दीपक। सुबह के बजे 5 और अब मैं जा रहा हूँ वॉक पे और थोड़ी देर में मिलते हैं। रात को बोल के सोया कि सुबह वॉक पे चलेंगे और 4:30 उठा दूंगा। अब एक कितना मुश्किल होता है कि अपने आप से उठना। अब वो खास रहा था तो नींद भी खुल गई है। मैंने बोला चल, बोल रहा है यार यहीं बालकनी में कर ले। पर जब मैंने सोच लिया तो मैं तो जाऊंगी। मैं तैयार होने लगी ना अकेले जाने के लिए, तो तैयार हो गया है। सुबह सुबह ऐसा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा ना दिमाग में जाके क्लिक कर रही है। एक्चुअली ना सुबह उठने की आदत नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, मतलब उठने की आदत नहीं है। मैं बता रही हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि 2 बजे तक तो फ़ोन देखोगे तो नींद कहाँ से खुलेगी। वो भी तूने डाली है आदत ना। हर चीज़ मैं ही डालती हूँ, अच्छी तो मैं डालती हूँ। सुबह सुबह ना इतने सही लग रही है ठंडी ठंडी हवा सर में। आइज़ को रिलैक्स मिल रहा है। आइस को रिलैक्स मिल रहा है, पैर को दर्द मिल रहा है। क्या बन रहा है सुबह सुबह? आलू मेथी की सब्जी और रोटी। कितने दिन बाद उठी है सुबह? यार इतना फेक हुआ है ना, इसकी बात मत मानना, ये बहुत फेक हुआ है। सुबह सुबह ये जली पीती है चिया सीड्स का पानी, और फिर भी ना ये इतना कुछ खाती है, मतलब हेल्थ कॉन्शियस है, फिर भी ये पतली नहीं हो रही है। पतला होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज कि आप फिट रहें। मेरे ही तरह। क्या क्या पैक कर दिया यार ये? ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, पपीता और एप्पल। हाँ सो अभी सीएनजी ले लिया है और अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक लॉन्ग ड्राइव, ऑलमोस्ट से लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफिस जाना भाई, ऑफिस जाना मतलब 1.5 घंटे की लॉन्ग ड्राइव। और बेसिकली अपने बारे में बता दूँ, आई एम एन इंजीनियर। जस्ट लुक एट द सन, इट्स लुकिंग अमेजिंग यार। तो हम गुड़गांव ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और सबसे पहले गुड़गांव में घुसते ही हमें दिखती है डीएलएफ की बिल्डिंग। अच्छी बिल्डिंग है, मतलब यहाँ लाके आपको लगता है कि अच्छी सी जगह, अच्छी सी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये आज का तीसरा एक्सीडेंट है भैया। सेफ चलो, आराम से चलो, आराम से पहुंचो। खा ले बेटा इसको। खा लूंगा पर बहुत ठंड लग रही है। जैसे मैं किचन में गया, कांपने लगा अंदर ही अंदर से। जहाँ पे हुए गार्ड्स बाहर, मस्त कार उनकी। आपको ऐसी जगह जाने का मन कर रहा है? रेस्टोरेंट। तू को पकड़ लिया। का शूज उतर क्या? ना मैं पार्क आई थी और दीपक का कॉल आया कि उसकी एक फ्रेंड है जो हमारे घर के नियर बाय रहती है, तो उसके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आया होगा, कुछ डिटेल्स मांगी तो उसने शेयर कर दी और उसके अकाउंट से 38,000 रुपये गायब हो गए हैं। तो अभी बच्चों को मैं घर छोड़ के एक बार उनके साथ ना पीएनबी बैंक जा रही हूँ। यार कितना फ्रॉड हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आज तक सोल्यूशन ही निकला है। तो मुझसे डिटेल्स पूछता है, मैंने बता दी। तो ये कस्टमर केयर का नंबर है। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। उन्होंने 10,000 रुपये का पेमेंट किया गूगल पे के थ्रू, और वो पेमेंट अटक गया। अटकने के बाद उन्होंने गूगल पर जाकर सर्च किया पीएनबी बैंक का कस्टमर केयर नंबर और उस नंबर पर कॉल लगाया। अब होता क्या है, जब भी हम कस्टमर केयर नंबर पर कॉल लगाते हैं और बात करते हैं तो वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये जानने के लिए कि हम राइट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है, अकाउंट हमारा ही है कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में भी सेम वैसा ही हो रहा था। वो बंदा उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था और वो दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि बातों ही बातों में उस बंदे ने ओटीपी पूछा। जब ओटीपी उसने बताने के लिए मना किया तो वो बंदा थोड़ा भड़क गया, बोला कि आप पीएनबी में कॉल कर रहे हो और आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। मैडम मैं आपकी 10,000 रुपए की पेमेंट अटकी हुई निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझ पर ही शक कर रही हैं। आपको पता है कि आपने पीएनबी बैंक में कॉल लगाया है। अब बंदी भाई पहली बार फोन पे बात कर रही थी, कस्टमर केयर पर
पीएनबी बैंक के, तो उसको लगा कि शायद दे देना चाहिए। अब जैसे ही नंबर दिया, उसी मोमेंट पर 10,000 करके 3 ट्रांसफर हुए और बचा हुआ एक 8,000 का ट्रांसफर हुआ। इसके चलते 38,000 रुपए का विड्रॉल हो गया। इंसान कैसे कैसे करके पैसे बचाता है, और एक ही झटके में 38,000 रुपए निकल जाए तो दुख तो होगा ही ना। हम गए पीएनबी बैंक, वहां मैनेजर से भी बात हुई, तो मैनेजर ने सीधा बोला कि मिस्टेक आपके हैंड से हुई है, फिर भी आप कंप्लेंट तो कर ही दो पुलिस स्टेशन में जाके, दूसरी कंप्लेंट आप कर दो साइबर सेल में, साइबर क्राइम शायद बोला था, और तीसरा आप कस्टमर केयर पे कॉल करके अपनी ये नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग एंड ये सब सर्विसेज बंद करा दो, और ये सारी कंप्लेंट्स कलेक्ट करके आप जो है ब्रांच में मेल कर दो जहां आपका अकाउंट है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस कम है पैसा वापस आने के। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा खटकी कि ओपनली गूगल पर उनके नंबर है और इस तरह का स्कैम चल रहा है, तो इस चीज को रोका क्यों नहीं जा रहा है। अब थोड़े दिन पहले ही मेरे साथ ना एक ऐसा ही किस्सा हुआ था। मेरे पास कॉल आया, बोले पंडित जी बोल रहा हूँ, तो मुझे लगा वही पंडित जी है जिन्होंने मेरी शादी कराई थी। मैंने कहा हाँ जी नमस्कार। तो बोले कि ना मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैंने कहा बोलो। कहते मेरी ना एक पेमेंट कहीं अटकी हुई है, मैं तुमको ना गूगल पे करा देता हूँ, वो पेमेंट तुम मुझे वापस कर देना। मैंने कहा कितने की पेमेंट है? कह रहे 50,000 की। यार मैं इमोशनली इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई पंडित जी से। मैंने कहा यार भाई ये बंदा मुझ पर 50,000 रुपए के लिए ट्रस्ट कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं यार, मैं पंडित जी को आज शाम को ही विड्रॉ करके ना ये पेमेंट दे के आऊंगी मंदिर में। QR कोड भेजा और बोला स्कैन कर लो। पता नहीं यार मुझे क्या हुआ, मैंने बोला ये स्कैन नहीं कर सकती। बोला मैं तो तुमको पैसे दे रहा हूँ और तुम स्कैन नहीं कर रही हो। भाई भड़कने लगा, हाइपर हो गया। उसके बाद मैंने 4-6 अच्छी गालियां दे दी। बंदे ने फोन काटा और मुझे ब्लॉक कर दिया। तो जब ये कॉल्स आते हैं ना, तो आपको सोचने और समझने का टाइम नहीं देंगे कि आप जाके किसी को पूछ सको या इनकी कॉल आने का वेट कर सको। स्कैम फोन चलते चलते हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। तो इसीलिए अनटिल अनलेस अगर आप अपना पिन और OTP शेयर नहीं करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। अभी मत बनाओ, अभी भी शक्कर अच्छी नहीं आ रही। स्मार्ट लग रही है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये लड़की कौन है। चलो अपने इंट्रोडक्शन दे दो फटाक से। मेरा नाम उमा है और मैं दीदी से मिलने आई हूँ। दीदी की बहुत बड़ी फैन हूँ। कैसा लग रहा है ये बता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कहने मत बोलो, ऐसे ही बोल दो जैसा लग रहा है। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी से मिलके जो मेरी एक तमन्ना थी उनसे मिलने की, वो पूरी हुई। और मैं चाहूंगी हमेशा मैं उनके करीब रहूं जब तक हूँ मैं। और कुछ नहीं चाहती मैं, बस यही है कि मैं भी दीदी के साथ हमेशा रहूं, चाहे किसी भी रूप में रहूं। अरे बहुत काला काला आ रहा है मेरा मुंह सही में। ये तुम्हारा ज्यादा गोरा है इसलिए मेरा काला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। So, अभी हमने ना गोलगप्पे खाए और उसके बाद बर्गर खाया। ये जाएंगे अपने घर। और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम मेरे सब्सक्राइबर के साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और वैसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, हाय हेलो होती है, फोटोग्राफ्स क्लिक होती है, पर इतना ज्यादा टाइम पहली बार मैंने किसी के साथ स्पेंड किया है। अब लेट्स सी दोबारा कब मुलाकात होगी। जल्दी होगी। बाय बाय। मैंने अभी जस्ट उन्हें ड्रॉप किया एंड शी केम फ्रॉम पीतमपुरा, जो कि मेरे घर से 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उसे लगा कि बाद में प्लान कहीं कैंसिल ना हो जाए, तो इसके चलते वो आई। और फिर मुझे लगा नहीं यार मैं ही ड्रॉप कर देती हूँ। जैसे ही मैं बैंक पहुंची, उमा जो कि मेरी सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आ गया कि मैं निकल चुकी हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यार मैं क्या करूँ, इसको कैसे मना करूँ। यार ये सब्सक्राइबर है मेरी और इतने टाइम से चल रहा है कि आज नहीं कल नहीं कल नहीं। तो अब कैसे भी करके पहले मैंने उनका बैंक का काम कराया। कराने के बाद उनको ऑफिस लेके आई। वही मोमेंट पर उमा भी आ गई थी, तो उमा को थोड़ा सा वेट कराया और फिर उनको फ्री करके उनके कंप्लेंट्स वगैरह करा के उनको भेजा। देन फिर मैं उमा से मिली और इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि मेरे पहले सब्सक्राइबर के साथ मैंने इतना सारा टाइम स्पेंड किया। जब भी गुड़गांव से वापसी आओ ना, तो जाम तो परेशान करता ही करता है यार। अच्छा खासा जाम लगा हुआ है एज यूजुअल, और अब इस जाम को क्रॉस करने में मेरे को लग जाएगा आधा घंटा। एक्चुअली मेरे को न्यूज़ पढ़ने का शौक है, तो अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ भी सेम ऐसा हुआ है। वो कुछ सोफ़ा वगैरह बेचना चाह रही थी, उसके साथ भी कुछ पंगा हो गया, मतलब इसी तरह का फ्रॉड हुआ है। तो जब CM की बेटी तक के साथ ये पंगा हो सकता, तो हम लोग तो है ही क्या। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, बी वेरी केयरफुल और सेफ रहो, खुश रहो, और OTP कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो।
मार्क माई लाइन्स, OTP कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में, घर जब पहुँचने के बाद देखते हैं गट्टू बट्टू क्या कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। मुझे मुझे अपना चश्मा से खेलने रात को चश्मा कौन पहनते है? पहनना है। रात को हाँ, कहाँ पे चश्मा इसमें किसने फंसाया? हाँ, अभी अरे चाबी ढूंढ, बांस ने यहाँ पर फैल चलो मैं अभी चाबी ढूंढ के अभी निकलता हूँ, ठीक है? अभी हाँ अभी थोड़ी देर में।